अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस पे फोकस किया था, उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया था। उसके बाद उसके टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे एंड एक एक्स्ट्रा पार्ट उसने किया, उसने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया एंड देन ही ऑर्गेनाइज्ड हिज टेबल। ओके, अब थोड़ा अगला पार्ट देखो। तो ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या स्टडी किया उसने, उसको थोड़ा स्पेसिफिक करके दिया है उन्होंने। These were molecular formula of hydrides, oxides of elements, melting points, boiling points, densities, and their hydrides and oxides. Yes. तो melting point, boiling point and density ये किस में आता है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसने क्या क्या स्टडी किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसने क्या क्या स्टडी किया? शॉर्टकट में लिखो, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये उसने किसके अंदर डिस्कस किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसने क्या क्या डिस्कस किया? हाइड्राइड्स, सॉरी, उसने हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स डिस्कस किए। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स? जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने लिखा ये कंपाउंड NaH, हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन, दैट मींस व्हाट? हाइड्राइड। ओके, Na2O मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन, ये हो गया ऑक्साइड। इसको अपन बोलते हैं हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज उसने सिलेक्ट किया। क्यों हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ही? बिकॉज ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तुम कोई भी चीज को अगर ऐसे हवा में झुलाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो किसके साथ रिएक्ट होगा? बाय डिफॉल्ट वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, है ना? उसका रिएक्शन किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ होगा। एंड हाइड्रोजन तो मोस्ट कॉमन है ही। ओके, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एयर में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, तो इस वजह से उसने स्पेसिफिकली उस एलिमेंट को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कराया। ओके, so therefore he focused on hydrides and oxides. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों चेक किया उसने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों चेक किया उसने? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वजह से उसका वैलेंसी का अंदाजा आ रहा था। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वजह से उसको उसके वैलेंसी का अंदाजा आ रहा था। जैसे कि अभी वो कैसे डिसाइड होता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है? पहले मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल खत्म करते हैं और फिर अपन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें वैलेंसी का अंदाजा कैसे आता है, वो सब अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो ये पॉइंट थोड़ा सा पेंडिंग रखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैसे समझ में आते हैं। जो 9th में थे उनको तो पता है, उनको मैंने उस टाइम पे बताया था, बट एक बार फिर से रिकैप होगा उसका क्योंकि काफी सारे लोग नए हैं, ठीक है? सो फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं सब कुछ। मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक masses. He arranged the elements in increasing order of atomic masses. At his time 63 elements were present. And next क्या है? उसने एक्स्ट्रा काम कौन सा किया? उसने एक्स्ट्रा काम किया किस चीज का? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने का, स्टडी करने का, है ना? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने क्या क्या स्टडी किया? हाइड्राइड्स, ऑक्साइड स्टडी किए। उसके बाद उसने मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी स्टडी किया, है ना? तो ये सब चीजें उसने मॉलिक्यूलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी की। तो उसको क्या पता चला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। He found that the similar physical and chemical properties repeat after definite interval. अब देखो, जो तुम्हारा ऊपर वाला वो न्यूलैंड्स था उसने क्या बोला था? 8th एलिमेंट के बाद, मतलब 8th एलिमेंट जो है उसको सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब 7 एलिमेंट के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है। 7 एलिमेंट के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है, उसने बताया था। किसने बताया था? न्यूलैंड्स ने बताया था। इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे थे? एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू व्हाट? फर्स्ट एलिमेंट, है ना? क्योंकि न्यूलैंड ने क्या बताया था? फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे है? सिमिलर है। ओके, लेकिन मेंडेलीव ने क्या बताया? मेंडेलीव ने ऐसा कुछ नंबर बताया ही नहीं, फर्स्ट 8 7 कुछ नहीं बताया उसने। उसने सिर्फ बोला कि प्रॉपर्टी रिपीट तो होती है बट आफ्टर व्हाट? डेफिनाइट इंटरवल। After what? Definite interval the property gets repeated. Okay, so यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ऐड करेंगे। He studied the physical and chemical properties and what he found. What did he find? ऐसा भी लिख सकते हैं। What did he find? ये क्वेश्चन ऐड कर दो, उसी में कंटिन्यू कर दो। थर्ड में, थर्ड क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना?
फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स, एंड उसके बाद उसको क्या समझ में आया, व्हाट डिड ही फाइंड, ही फाउंड दैट व्हाट the properties, what which properties, physical chemical properties repeat after certain definite interval, definite interval बोला है उसने, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोला उसने 8th एलिमेंट के बाद, 7th एलिमेंट के बाद, 5th एलिमेंट के बाद, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ बोला है these properties repeat after what definite interval. ओके तो वो डेफिनेट इंटरवल चेंज होता है, इस वजह से उसने बोला नहीं. ओके डेफिनेट इंटरवल इज नॉट फिक्स्ड, वो चेंज होता है, एंड दैट इज व्हाई उसने स्पेसिफाई के नहीं किया कि वो इंटरवल क्या है. नोट कर लिया सब लोगों ने ये क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड? एवरीवन नोटेड डाउन, एवरीवन नोटेड डाउन द क्वेश्चन? बढ़ना है आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके अब उसने एक लॉ बनाया, दैट इज मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ. देखो on this basis he stated the periodic law. Properties of elements are periodic function of their atomic masses. Properties of elements are periodic function of atomic masses. Properties of elements कौन सी properties? Physical and chemical properties. Periodic function का meaning क्या होता है? What do you mean by periodic function? देखो ध्यान दो, अभी मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है, लेट्स से, ठीक है, आज सुबह 7 बजे आया न्यूज़पेपर, तो फिर से कल सुबह 7 बजे आएगा, उसके बाद फिर से सुबह 7 बजे आएगा, उसके बाद फिर से सुबह 7 बजे आएगा. ऐसे होगा क्या? आज सुबह 7 बजे आया और कल दोपहर में आया 12 बजे, या फिर उसके बाद आया शाम को 7 बजे. ऐसा तो नहीं होगा ना, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ही वो न्यूज़पेपर आएगा. तो ये जो रिपीटिशन है ना आफ्टर सर्टेन स्पेसिफिक इंटरवल विच इज फिक्स्ड है ना, 7 बजे से अगले दिन के 7 बजे, उसके बाद अगला दिन 7 बजे, उसके बाद अगला दिन 7 बजे, उसके बाद अगला दिन 7 बजे, इसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन. हाँ थोड़ा 7 का 7-10 हो सकता है, इंडिया है ना, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आएगा, बट यस सो लमसम 7 बजे तो आ ही जाएगा सुबह सुबह, है ना. तो ये जो है सुबह सुबह का टाइमिंग जो फॉलो हो रहा है, जैसे आज सुबह 7 बजे आया, दूसरे दिन फिर से सुबह 7 बजे, तीसरे दिन फिर से सुबह 7 बजे, तो ये 24 आवर्स का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, फिक्स है. इसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक, इसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक. ओके अभी जैसे मान के चलो सपोज लेट्स से तुम्हारे अभी अभी टर्म एग्जाम्स है, ओके एग्जाम्स लेट्स से अभी 12th के सॉरी 10th के बोर्ड एग्जाम्स जनरली मार्च मंथ में होते हैं, है ना, जनरली मार्च में होते हैं. अभी इस साल ये एबनॉर्मल ईयर था, बट ये एबनॉर्मल ईयर छोड़ के वैसे जनरली कब होते हैं, मार्च महीने में होते हैं. तो 2017 में भी मार्च में हुए थे, 2018 में भी मार्च में, है ना, 2019 में भी मार्च में. तो ये क्या है, ये 12 महीने का जो इंटरवल है ये रिपीट हो रहा है ना, एवरीवेयर इट इज 12 मंथ्स, है ना. 2016 में 2016 का मार्च, 2017 का मार्च, 2018 का मार्च, इसके बीच में गैप कितने का है, 12-12 महीने का है ना. तो इसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन. ओके तो ये जो जो इंटरवल है व्हेनेवर इट इज फिक्स्ड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पीरियोडिक. ओके सो ये किसका पीरियोडिक फंक्शन है, इट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. ओके इट्स पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट, एटॉमिक मासेस. तो यहाँ पे उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है एटॉमिक मासेस की वजह से, बट यस उस टाइम पे एटॉमिक नंबर इन्वेंट नहीं हुआ था, एंड दैट इज व्हाई उसको एटॉमिक मास पे ही रुकना पड़ा. ओके सो तीसरा क्वेश्चन जो आएगा दैट इज व्हाट इज Mendeleev's periodic law. What is Mendeleev's periodic law? Note it down fast. What is Mendeleev's periodic law? क्या है फिर Mendeleev's periodic law? Properties of elements are periodic function of their atomic masses. Okay, properties of elements are periodic function of their atomic masses. This is the law. आ गई हर्षना? हर्षना अभी सुनो, ओके बाद में फिर अपन
रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेजूंगी, तो अब जो स्टार्टिंग का पार्ट तुम्हारा मिस्ड आउट हुआ है वो सुन लेना, ठीक है। सो व्हाट इज मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ? तो लॉ मत लिखो यहाँ पे, इसके आंसर तुम्हें देते आने चाहिए। क्या है वो लॉ? पीरियोडिक फंक्शन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक masses, ओके, दिस इज द लॉ। चलो, अब ये कुछ ऐसे अजीब सा टेबल बनाया है उन्होंने, देखो टेबल में ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, बिकॉज एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू आवर masses, है ना। हाँ, बट यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आ रही है, देखो। Vertical columns of Mendeleev's periodic table are called groups, while the horizontal rows are called what? Periods. Vertical columns, group 1, group 2, group 3, group 4, 5, 6, 7, 8, है ना। ये सब क्या है? कॉलम्स मतलब क्या है? तुम्हारे ग्रुप्स। और ये जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, कैसे? हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, है ना। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल क्या है तुम्हारे? पीरियड्स। दीज आर व्हाट? पीरियड्स। दीज आर व्हाट? पीरियड्स। दीज आर व्हाट? कॉलम्स। दीज आर व्हाट? कॉलम्स, 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 है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल ग्रुप्स। ये जो कॉलम्स है इनको अपन क्या बोलेंगे? ग्रुप्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? पीरियड्स, है ना। हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? पीरियड्स। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं इसमें, ओके, इस वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ। जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? पीरियड। जो वर्टिकल है वो क्या है? कॉलम्स, ओके। सो यस, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा अपना, व्हाट आर ग्रुप्स एंड पीरियड्स? What are groups and periods? So what are groups and periods? Vertical columns are called as groups and horizontal rows are called as what? Periods, है ना। Groups are vertical columns, periods are horizontal rows. लिखो फिफ्थ क्वेश्चन, ऐड कर दो उसमें फटाफट। डन। Done with the writing? Noted down all the questions. दीदी हे लिहायचं आहे का? हाँ, अरे ये कब का लिखते हैं अपन? कब से लिख रहे हैं अपन ये सब? अभी जग गई क्या तू? फोर्थ का आंसर रिपीट चाहिए। व्हाट इज मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ? मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ इज व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक functions of their atomic masses, है ना। properties of elements are what? periodic functions of their atomic masses, okay. Yes, properties of elements are periodic function of atomic masses. Fourth का आंसर। फिफ्थ का आंसर, vertical columns are groups, horizontal rows are periods, okay. हाँ, मैं सैटरडे के टेस्ट में सब कुछ पूछूंगी, राइट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, मतलब डॉबर एनर से लेके सब कुछ भूलना नहीं चाहिए ना कुछ भी। तो देखो उन्होंने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बनाए, कुछ इस तरीके से बनाए। ये सब क्या है? 1, 7, 9.4, 11, 12, 14, 16, ये सब क्या है? एटॉमिक मासेस है,
ये सब क्या है तुम्हारे एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9.4, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19। ओके, सो ये सब नंबर्स जो है वो क्या है सारे तुम्हारे, वो क्या है सारे एटॉमिक मासेस। ओके, वो क्या है तुम्हारे एटॉमिक मासेस। ओके ओके, नेक्स्ट। The general molecular formula of compounds shown as R2O, R2O3, etc. in the upper part of Mendeleev's periodic table are written as R2O, R2O3 in the present system. देखो मतलब उन्होंने ना उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अभी जैसे अपन लिखते हैं ना, उनका कहने का मतलब क्या है मैं समझाती हूँ। उन्होंने क्या बोला है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से लिखे हुए हैं, जो हम लोग अभी उसको इस तरीके से लिखते हैं, अभी उसका मतलब क्या है देखो समझ लो। जैसे हम लोग पहले क्या लिखते थे, वी वर राइटिंग योर, मतलब जैसे मान के चलो हम अभी H2O लिखते हैं, तो उस टाइम पे कैसे लिख रहे थे वो, H2O इस तरीके से लिख रहे थे। जैसे अपन अभी लिखते हैं MgCl2, तो वो कैसे लिख रहे थे, MgCl2। तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला है, ये पहला वाला सिस्टम था जिसको हम लोग अभी ऐसे लिखते हैं, ये पहला वाला सिस्टम था जिसको हम लोग अभी ऐसे लिखते हैं, ये उनका कहने का मतलब है। ओके, तो ये जो R2O है ना, ये R2O, इसको उन्होंने कैसे चेंज किया, R2O ऐसे चेंज किया। एंड ये जो है R2O3, इसको उन्होंने कैसे चेंज किया, R2O3 इस तरीके से चेंज किया। ओके, तो ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हम अभी H2O कैसा लिखते हैं, H2O ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं क्या अभी H2O, नहीं ऐसे नहीं लिखते अपन, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से उन्होंने ये जो उसका रिप्रेजेंटेशन था ना R2O, उसका उन्होंने कैसे किया है R2O। पहले अभी अपन MgCl2 ऐसा नहीं लिखते, 2 ऊपर नहीं लिखते अपन, 2 नीचे लिखते हैं, है ना। तो तब ऐसे ऊपर लिखते थे R2O3, तो इसको उन्होंने क्या किया है R2O3 ऐसे, ठीक है। ऑलराइट, ओके, समझ में आई बात, ये उनका कहने का मतलब है। डन, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे नोट्स में, इट इज नॉट नीडेड, बस एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन है। चलो, अभी मेंडेलेव का इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं है, ही वाज प्रोफेसर वगैरह वगैरह, कोई जरूरत नहीं है। ओके, वो कोई पूछेंगे नहीं मेंडेलेव का प्रोफेशन क्या था, ही वाज अ प्रोफेसर वगैरह, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, डोंट वरी। ओके, एंड ओरल में क्या किया तुम लोगों ने, वो जर्मन साइंटिस्ट है, उसने कब इन्वेंशन किया वो सब लर्न किया, लेकिन उसने इन्वेंशन क्या किया वही नहीं बताया अच्छे से। अरे ये क्या मतलब हो गया, है ना, उसने इन्वेंशन क्या किया वही नहीं बताया तुम लोगों ने, ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो तुम उसका सब, उसकी फैमिली बता रहे हो, उसके मम्मी पापा के बारे में बता रहे हो, लेकिन तुम यही नहीं बता रहे हो कि वो एग्जैक्टली उसने काम क्या किया, वही नहीं बता रहे तुम लोग, है ना। सो दैट इज रॉन्ग। तो ऐसा नहीं करना है हमें। एग्जाम में जर्मन साइंटिस्ट वगैरह है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ऐसे कुछ भी आंसर्स नहीं लिखने हैं बिल्कुल भी। ओके ओके, there are some vacant places in Mendeleev's periodic table. In some of these places, the atomic masses are seen to be predicted. Enlist 3 of these predicted atomic masses along with their group and period. Okay, ये तुम लोग आगे देखोगे, ये तुम लोग आगे देखोगे कि उसने क्या किया था पता है क्या, मतलब ऐसे मान के चलो वो एस्ट्रोलॉजर ही था फिर, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने कुछ वेकेंट प्लेसेस छोड़े थे विथ एटॉमिक मासेस। मतलब जैसे कि मान के चलो देखो, यहाँ पे देखो 44 और सामने कुछ नहीं लिखा है, 68 कुछ नहीं लिखा है, 78 कुछ नहीं लिखा है। मतलब उसका कहना था कि यहाँ पे फ्यूचर में ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास 44 है, फ्यूचर में ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास 68 है, 72 फ्यूचर में ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास 72 है। मतलब उसने देखो अभी तक के कोई साइंटिस्ट ने ऐसे किया था, फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन दिया था क्या, उसने नहीं दिया था, मेंडेलिव ने किया। वो मेंडेलिव ने क्या किया, फ्यूचर में आने वाले एटम्स एलिमेंट्स का भी उसने प्रेडिक्शन दिया, उन्होंने उसके भी एटॉमिक मासेस प्रेडिक्ट करके रखे। ओके, एंड अलोंग विद देयर ग्रुप्स, अलोंग विद देयर ग्रुप्स एंड पीरियड, मतलब सिर्फ ऐसी अंधाधुंधी नहीं, उसने उसको प्रॉपर उसी बॉक्स में रखा है। ऑलराइट, सो मेंडेलिव ने कुछ वेकेंट प्लेसेस भी छोड़े थे,
along with the atomic masses, है ना, तो उसको पता था कि अरे यहाँ पे आगे जाके कुछ एलिमेंट्स आने वाले हैं जहाँ पे जिनके एटॉमिक मासेस मैंने अभी से दे दिए हैं। तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलो? इज देयर एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो सब कुछ। टेक्स्ट बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार बस पढ़ लो, थोड़ा रिकैप हो जाएगा। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में देखो, सबसे बढ़िया काम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ है कि उन्होंने थोड़ा फ्यूचर का पर्सपेक्टिव रखा है ना। जैसे मेंडलीव सिर्फ एक ही चीज पे रिलाई नहीं रहा। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने सोचा कि आगे जाके ये जो अभी का जो इंफॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं कि वो सेम रहे, है ना, जरूरी नहीं है वो सेम रहे, वो आगे जाके चेंज भी हो सकता है। ओके, तो ये जो आगे जाके जो चेंजेस होने वाले हैं उसको थोड़ा बहुत कंसिडर करके मेंडलीव ने अपना काम किया, है ना, जो कि उसमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। उन्होंने कुछ बॉक्सेस छोड़े कि हाँ भैया आगे जाके यहाँ पे कुछ आ सकता है, उसने कुछ क्वेश्चन मार्क्स छोड़े, एंड सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स नहीं छोड़े। अभी हम लोग बोलेंगे हाँ हम यहाँ पे बॉक्स छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ हो सकता है फ्यूचर में, ऐसे नहीं, उसने उस एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट भी किया कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसका मास इतना इतना रहेगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो बोरॉन की तरह होगा, यहाँ पे जो जो एलिमेंट आएगा वो एल्यूमिनियम की तरह होगा, विथ सम सपोर्ट ही लेफ्ट दोज बॉक्सेस, है ना। तो ये बहुत अच्छा काम है जो मेंडलीव ने किया है। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या मेरिट्स है? Atomic masses of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, the previously determined mass of beryllium was 14.09 and was then changed to the correct value 9.4. बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो, डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो पहले मेरे पहला मेरिट जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का वो क्या है कि उसने कुछ गलत एटॉमिक मासेस थे उनको करेक्ट किया। अब उसको कैसे पता चला कि ये गलत है, उसको कैसे पता चला कि ये गलत है? देखो, उसने सीधा सीधा काम किस पे किया है, उसने प्रॉपर्टीज पे काम किया है। ओके, अब जो बेरिलियम का मास जो बता रहे थे 14.09, ये जो मास उन्होंने बताया था 14.09, तो 14.09 के हिसाब से वो यहाँ पे कहीं पे तो भी आना चाहिए था। कौन? बेरिलियम, है ना। क्या बोला उन्होंने, पुराना मास क्या बोला है उन्होंने? 14.09, तो 14.09 के हिसाब से बेरिलियम यहाँ पे आएगा। मेंडलीव ने क्या किया, हाँ चलो भैया 14.09 है तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन उसने क्या सोचा, अरे यहाँ पे रखने से प्रॉब्लम क्या है, हमने जो बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी किए हैं वो इसके हिसाब से है ही नहीं, वो तो इसके हिसाब से है ना। तो उसको डाउट आया और फिर उसने क्या किया, उसने फिर से बेरिलियम के प्रॉपर्टीज चेक किए। उसको तब भी समझ में आया कि अरे यहाँ पे तो उसको होना ही नहीं चाहिए, उसको तो यहाँ पे होना चाहिए, है ना। और फिर जाके उसने बोला कि देखो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है ना वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, वो इसके साथ मैच कर रहे हैं, तुम अपना एटॉमिक मास चेक करो, तुम अपना एटॉमिक मास चेक करो। मैंने जिस तरीके से बेरिलियम की प्रॉपर्टी को स्टडी किया है उस तरीके से वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, वो इस ग्रुप में आना चाहिए, तुम अपना एटॉमिक मास चेक करो। और तब जाके समझ में आया कि मेंडलीव जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, उसका मास 14.09 नहीं है, उसका मास कुछ 9.4, मतलब 9.4 एग्जैक्ट वैल्यू वो चेक करने के बाद पता चला कि मेंडलीव जो बोल रहा था वो आप जो बोल रहे हो वो हमें सही लग रहा है। एंड इस वजह से हम फिर से बेरिलियम के मास को चेक करते हैं एक बार, और चेक करने के बाद उनको पता चला कि बेरिलियम का मास 14.09 नहीं है, 9.4 है। एंड तब जाके मेंडलीव को राहत मिल गई और मेंडलीव बोला कि अरे नहीं, हाँ मतलब अभी मैं बेरिलियम को यहाँ पे रख सकता हूँ। अब उसका एटॉमिक मास भी मैच कर गया और उसके प्रॉपर्टीज भी मैच कर गए। समझ में आई बात? फिर से एक बार बताती हूँ। देखो मेंडलीव ने क्या किया, सिर्फ एटॉमिक मासेस देखे क्या? नहीं, उसके प्रॉपर्टीज भी देखे। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेंडलीव को समझ में आया कि अरे तुम बेरिलियम का मास बोल रहे हो 14.09, तो उस हिसाब से बेरिलियम यहाँ पे आएगा मेरे टेबल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे रखने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज ही मैच नहीं हो रहा है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बेरिलियम को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहे हैं। बेरिलियम के प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं इसके साथ, तो उसने क्या सजेस्ट किया,
तुम बेरिलियम का एटॉमिक मास चेक करो, मुझे डाउट आ रहा है उस पर, चेक करो उस मास को। तो उसको चेक करने के बाद समझ में आया कि उसका मास जो है वो कितना होना चाहिए, 9.4 होना चाहिए, ना कि 14.09। सही बात है ना। तो देखो मेंडेलीव ने कितना अच्छा काम किया है ना, बहुत बढ़िया काम किया उसने। तो सबसे पहला मेरिट मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का क्या है, उसके टेबल का मेरिट, सबसे पहला मेरिट जो है दैट इज ही रिवाइज्ड एटॉमिक masses, है ना। एटॉमिक masses of some elements were revised so as to give them appropriate place in the periodic table in accordance with their properties. Okay, so सबसे पहला मेरिट मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का हमने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहला मेरिट हम लोगों ने देखा कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो 6 पॉइंट क्या आएगा अपना, मेरिट्स ऑफ, अपने नोट्स में ऐड कर दो, 6 पॉइंट मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स। लिखो मत मेरिट्स, मैंने सब मेरे लैंग्वेज में लिख के दिए हैं। तुमने नोट्स अगर रेफर किए होंगे, पीडीएफ फाइल सबको भेजा है मैंने नोट्स का, साइंस के फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट नोट्स उसमें है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर का समरी सब कुछ है उसमें। ओके, उसमें तुम लोगों को देखने को मिलेगा मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल भी कवर्ड है, तो उसको रेफर करो तुम लोग, पूरा टेक्स्ट को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी फिर से लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है कि मेरिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला मेरिट हम लोगों ने क्या देखा है, सबसे पहला मेरिट हम लोगों ने देखा है कि एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड, है ना। एंड एग्जांपल क्या है उसका, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले कितना बोलते थे अपन मतलब वो लोग बोलते थे 14.09, और मेंडेलीव ने क्या बोला कि भैया तुम उसको चेक करो, गलत लग रहा है मुझे कुछ तो। और फिर मेंडेलीव की वजह से उन्होंने चेक किया, तो उनको कितना समझ में आया बेरिलियम का एटॉमिक मास, उनको समझ में आया इट इज 9.4, है ना। अंडरस्टूड। ओके, तो फर्स्ट मेरिट में किसी को कोई डाउट है क्या, एक बार पढ़ लो अच्छे से मेरिट। ये ऊपर सब नॉनसेंस है, ये कुछ नहीं है, ये पूरा बस ऐसे टेक्स्ट बुक के पेजेस भरने हैं उनको, इस वजह से दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लो फर्स्ट पॉइंट। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट पॉइंट में, एनी डाउट इन फर्स्ट मेरिट, कुछ प्रॉब्लम है फर्स्ट मेरिट में। चले सेकंड मेरिट की तरफ, एवरीवन गॉट इट। क्या किया उसने, करेक्शन किया, है ना, एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया उसने। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं अभी। मेंडेलीव केप्ट वेकेंट प्लेसेस, मेरिट्स देख रहे हैं अपन, मेरिट्स मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हैं अपन, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो। मेंडेलीव का पहला पॉजिटिव पॉइंट था, उसने एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया, उसने एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया एंड उसके टेबल में अप्रोप्रिएट प्लेस दिया। ओके, अब दूसरा पॉइंट, मेंडेलीव केप्ट वेकेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये तो बहुत बढ़िया एडवांटेज है। क्या किया उसने, वेकेंट प्लेसेस रख दिए पीरियोडिक टेबल में, किसके लिए, फॉर द एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड, फॉर द एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं उनके लिए भी उसने जगह बनाई, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है ना। 3 of these unknown elements were given the names एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, मैच द पेयर्स के लिए बहुत बार पूछते हैं। ओके, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन from the known neighbors and their atomic masses were indicated as 44, 68, 72. उसको नाम पता नहीं था, तो भाई ने क्या किया, भाई ने बोला एका बोरॉन बोल दो इसको, एका बोरॉन मतलब बोरॉन के जैसा, एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जैसा, एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के जैसा। बस इतने पे नहीं रुका वो, उसने उसके एटॉमिक मासेस भी दिए। उसने बोला ये एका बोरॉन बोरॉन के जैसा दिखता है और उसका मास 44 है,
एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जैसे दिखेगा यहाँ पे आने वाला एलिमेंट और उसका मास रहेगा 68। यहाँ पे आने वाला एलिमेंट सिलिकॉन की तरह दिखेगा और उसका मास 78। मतलब देखो कितना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। नॉट ओनली दिस बट द प्रॉपर्टीज वर आल्सो प्रेडिक्टेड। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट किया। प्रॉपर्टीज मतलब कैसे प्रॉपर्टीज? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये भी प्रेडिक्ट किया उन्होंने, है ना। एंड लेटर इट वाज फाउंड दैट वो जो एलिमेंट है का बोरॉन अपन जिसको बोल रहे हैं उसका नाम है स्कैंडियम। एक एल्यूमिनियम जिसको अपन बोल रहे हैं उसका नाम है गैलियम। एक सिलिकॉन जिसको तुम बोल रहे थे उसका नाम है जर्मेनियम। ये बाद में पता चला, ओके क्योंकि बाद में फिर वन बाय वन एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए ना। एट ए टाइम सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, वन बाय वन एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए। तो बाद में जब भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसको स्कैंडियम बोला गया, गैलियम बोला गया, जर्मेनियम बोला गया। और जैसे मेंडेलेव ने कमेंट किया था, मेंडेलेव ने क्या कमेंट किया था, ये जो एलिमेंट होगा वो बोरॉन की तरह होगा। तो उन्होंने चेक भी किया क्या ये बोरॉन की तरह है, एल्यूमिनियम की तरह है क्या गैलियम, जर्मेनियम है क्या सिलिकॉन की तरह, ये उन्होंने चेक किया। और देखो उनको क्या पता चला, नीचे दिया हुआ है, देखो सब कुछ दिया हुआ है नीचे। उनको क्या पता चला, देखो लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पता चला उनको, देखो एका एल्यूमिनियम, एक एग्जांपल लिया है उन्होंने किसका, एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम किसकी तरह है, एका एल्यूमिनियम गैलियम की तरह है। चेक करो, एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एका एल्यूमिनियम मतलब जो मेंडेलीव ने बोला, गैलियम मतलब जो हमें दिख रहा है अभी, ओके। तो एका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना बोला था मेंडेलीव ने, 68, और अभी कितना है 69.7। देखो मेंडेलीव ने उसका डेंसिटी कितना बोला था 5.9, अभी कितना है 5.94। देखो मेंडेलीव ने क्या बोला था, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अभी यार इतना तो नहीं ना, इंसान है आफ्टर ऑल, तो इतना तो बोला उसने कि लो होगा मेल्टिंग पॉइंट उसका, मतलब कम टेम्परेचर पे लो मेल्ट होगा वो। तो कितना मिला अपन को 30.2। 30.2 मतलब कुछ भी नहीं है उसका मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का कितना होता है 100 होता है, सॉरी हाँ यस 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 डिग्री होता है। तो इसके आसपास 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू होता है ना, 100 डिग्री पे बॉइल होना शुरू होता है वो। तो 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो 30.2 मतलब कुछ भी नहीं है, अपना रूम टेम्परेचर ही उतना है। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है ना उसका, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, रूम टेम्परेचर जितना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड उसने क्या बोला था, एका एल्यूमिनियम किसकी तरह दिखेगा, ECl3 की तरह दिखेगा। और अभी उसका कैसे बन रहा है, GaCl3। ये बताती हूँ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बताती हूँ, अपन रिकैप करेंगे अगले क्लास में। पहला शुरुआत ही इसी से करेंगे। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड किसकी तरह दिखेगा, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला E3CO3, E3O3। और अभी कितना दिख रहा है, Ga3 Ga2O3। यहाँ पे कैसे दिख रहा था E2O3, यहाँ पे कैसे दिख रहा है G2O3, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला था उसका जो ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा, एंड गैलियम का ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ही है। ये जो मीनिंग्स है ना, एम्फोटेरिक क्या होता है, ओके एम्फोटेरिक क्या होता है, फिर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ये सब अपन अगले क्लास में देखेंगे। स्टार्टिंग ही उसी से करेंगे अपन अगले क्लास का, ओके। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, ये था पिछले साल, याद है किसी को एम्फोटेरिक क्या होता है, यस याद है किसी को, व्हाट इज एम्फोटेरिक, याद है किसी को व्हाट इज एम्फोटेरिक। यू डोंट हैव टू लर्न दिस टेबल, ऐसे डोंकी वर्क नहीं करने हैं बिल्कुल, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं पूछेंगे तुम लोगों को एग्जाम में, ऐसा नहीं पूछेंगे वो। हाँ बट ये लर्न करना है तुम्हें, एका बोरॉन मतलब स्कैंडियम होता है, एका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम होता है, एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम होता है, ये सब लर्न करना है, ठीक है। तो इस टेबल से हायड्रॉक्साइड का काहीतरी त्याच्याशी रिलेटेड होतं आय गेस, नाही आठवत मला. नहीं, एम्फोटेरिक इज डिफरेंट थिंग। रिएक्ट विथ बोथ व्हाट संस्कृति, रिएक्ट विथ बोथ व्हाट, वेरी गुड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट हो सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट हो सकते हैं। इसको एलाबोरेट करूंगी मैं अगले क्लास में, ओके इसको एलाबोरेट करूंगी मैं अगले क्लास में। और ये भी बताऊंगी कि मैं फॉर्मूला कैसे कैसे बनते हैं, वो भी अपन पूरा क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लास का कंक्लूजन क्या है, इस क्लास का सबसे बढ़िया कंक्लूजन है मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला मेरिट, उसने सारे एटॉमिक मासेस, सारे नहीं कुछ एटॉमिक मासेस उसने रिवाइज किए जो गलत थे, ओके। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने बेरिलियम का। दूसरा मेरिट था उसने कुछ वेकेंट प्लेसेस पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिए हैं विथ देयर प्रॉपर्टीज, कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसके ये प्रॉपर्टीज हो गए, वो इसकी तरह दिखेगा, ये उसने बोला है। और उसका देखो हमारे पास प्रूफ भी है, मेंडेलीव ने बोला एल्यूमिनियम के ये प्रॉपर्टीज होंगे
और एका एका एल्यूमिनियम के ये प्रॉपर्टीज होंगे। बाद में वो एका एल्यूमिनियम किसकी तरह एका एल्यूमिनियम को क्या बोला गया, बाद में एका एल्यूमिनियम को बोला गया गैलियम, और इसकी भी प्रॉपर्टीज हमने लिस्ट आउट किए। तो देखो कितना मैच है उसमें, 99% मैच है उसमें, है ना। तो यस, समझ में आई बात। तो ये बहुत बढ़िया चीज थी आज की क्लास की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन ने देखा, मेंडेलेव का पीरियोडिक लॉ। लॉ क्या है उसका, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मेंडेलेव पे क्वेश्चन आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेंडेलेव टेबल एंड सो ऑन, ऐसा कुछ जब भी क्वेश्चन आएगा, तब रिमेंबर यू हैव टू राइट डाउन दिस लॉ। Mendeleev stated the following periodic law, that the properties of elements are periodic function of their atomic masses, है ना। तो ये तीन चीजें आज के क्लास का मेजर कंक्लूजन है, Mendeleev's periodic law and the merits of Mendeleev's periodic table। ओके, अभी शुरुआत की है हमने, अभी हमने सिर्फ 2 मेरिट्स देखे हैं, अभी हमें और एक मेरिट देखना है, अगले क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।